दान और खैरात, सदका, इस्लाम में अत्यधिक महत्व रखता है। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और सहानुभूति बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। हदीस शरीफ में दान और खैरात के सही तरीके, महत्व और उससे संबंधित गलतियों पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो में हदीस के मुताबिक दान और खैरात का सही तरीका और इससे संबंधित आम गलतियों को समझने का प्रयास करेंगे। दान का महत्व, सदका का महत्व। दान इस्लाम में सबसे उच्च गुणों में से एक माना गया है। कुरान और हदीस में इसे अल्लाह के करीब लाने वाला और गुनाहों का प्रायश्चित करने वाला अमल बताया गया है। सूरह अल बकराह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज के समान है जो 7 बालें उगाए और हर बाल में 100 दाने हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दान करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हदीस और इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार दान और खैरात करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेग, नियत यानी इरादा साफ होना चाहिए। दान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजामंदी और सवाब हासिल करना होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है। हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। इसका मतलब है कि दान करते समय दिखावा, नाम कमाने या किसी पर एहसान जताने की नियत से बचना चाहिए। 2. गुप्त रूप से दान करना बेहतर है। दान गुप्त रूप से करना सबसे पसंदीदा है। हदीस में है, 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के साए में होंगे। उनमें से एक वह व्यक्ति होगा जिसने इस तरह से सदका किया कि उसका दायां हाथ जो खर्च करे, बायां हाथ भी न जान सके। 3. सबसे अच्छे माल का दान करें। कुरान में सूरह अल बकराह में आदेश है कि अल्लाह की राह में अच्छा और पवित्र माल खर्च करें। ए ईमान वालों, अपनी कमाई की अच्छी चीजें और जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। 4. जरूरतमंद को प्राथमिकता दें। दान देते समय जरूरतमंद, गरीब, यतीम, अनाथ, विधवा और मिस्कीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हदीस में है, सबसे अच्छा सदका वह है जो किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के समय दिया जाए। 5. दान का तरीका नरमी और विनम्रता से हो। दान करते समय व्यक्ति को विनम्र और दयालु होना चाहिए। हदीस में है, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं और इसके बाद न एहसान जताते हैं और न तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए उनका इनाम उनके रब के पास है। दान के मामले में आम गलतियां। 1. दिखावे के लिए दान करना। हदीस में दिखावे के लिए दान करने वालों की कड़ी निंदा की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस व्यक्ति का फैसला किया जाएगा वो वह होगा जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया। उसे अल्लाह के सामने लाया जाएगा, लेकिन वह कहेगा कि मैंने दिखावे के लिए दान किया। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। 2. एहसान जताना। दान करने के बाद किसी पर एहसान जताना या उसे शर्मिंदा करना इस्लाम में मना है। कुरान में सूरह अल बकराह कहा गया है, ए ईमान वालों, अपने सदकात को एहसान जताने और तकलीफ देकर जाया मत करो। 3. गुनाह के कामों में दान करना। दान का उपयोग अच्छे और हलाल कार्यों में होना चाहिए। गुनाह या नाजायज कामों के लिए दान करना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीजों को ही कबूल करता है। 4. अपनी जरूरत से ज्यादा दान न करना। इस्लाम संतुलन का धर्म है। अपनी और अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के बाद दान करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा सदका वह है जो अपनी जरूरत पूरी करने के बाद किया जाए। ऐसा ना हो कि अपने घर में लोग भूखा है और आप बाहर दान करते फिरे। 5. बेहतर माल न देना। कई लोग ऐसा माल दान करते हैं जो खुद उनके लिए बेकार हो। यह दान का सही तरीका नहीं है। कुरान में सूरह अल बकराह में है, तुम अच्छी चीजें खर्च करो और खराब चीजों को खर्च न करो। दान के फायदे हदीस के मुताबिक। 1. गुनाहों का प्रायश्चित। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। 2. मौत से बचाव का जरिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई को दूर करता है और इंसान की मौत को टालता है। 3.
बरकत और दौलत में इजाफा। दान करने से माल में कमी नहीं होती बल्कि बरकत होती है। हदीस में है, अल्लाह ताला सदका करने वाले के माल में इजाफा करता है। 4 कब्र और कयामत में रोशनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कब्र में रोशनी और कयामत के दिन साया बनेगा। दान के विभिन्न प्रकार। 1 सदका वाजिबा यानी वाजिब। जकात, फितरा, नजर और कफ्फारा ये सब सदकाए बाजिबा है। 2 सदका नाफिला यानी स्वैच्छिक दान। किसी गरीब को खाना खिलाना, मस्जिद की तामीर में मदद करना, पानी का इंतजाम करना, ये सब सदकाए नाफिला है। दान करते समय सही नीयत और सही तरीका अपनाएं। दान का मकसद अल्लाह की रजामंदी और समाज में भलाई फैलाना होना चाहिए। अपने अमल को सच्चे दिल से और इस्लामी नियमों के तहत करें ताकि अल्लाह इसे कबूल फरमाए और आप पर अपनी रहमत बरसाए। दान और खैरात इस्लाम का अहम हिस्सा है। इसे सही नीयत और तरीके से किया जाए तो यह केवल जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, बल्कि दान करने वाले के लिए भी सवाब, बरकत और अल्लाह की रजामंदी का जरिया बनता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत और सूझबूझ की जरूरत होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से साझा करें। आपकी प्रेरणा हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।